तो फ्रेंड कैसे हो आप सब। और देखिए फ्रेंड, सुबह सुबह मैंने किचन को कर दिया था साफ़। और देख लीजिए आप भी, काफ़ी टाइम लगता है फ्रेंड किचन में भी साफ़ सफाई के लिए। और फिर देखो मैंने सब कमरों में सफाई करनी शुरू कर दी। सच फ्रेंड, आप आज ना मैं आप सब से ना एक बात बताना चाहती हूँ। जब मेरे बच्चों के पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे ना फ्रेंड, वहाँ के डॉक्टर सच में बहुत अच्छे थे फ्रेंड। इतने ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था। और आप सब तो जानते ही हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में कितना खर्चा आ जाता है फ्रेंड। और फिर हमने डॉक्टर को बोल दिया था फ्रेंड कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन क्यों लेते हो। ऐसा बहुत कम सुनने के लिए मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टर कि ऐसा कहे कि आप टेंशन क्यों लेते हो, आपसे जायज़ लिया जाएगा, नाजायज़ कुछ भी नहीं लिया जाएगा फ्रेंड। और हम ना बहुत डरे हुए थे फ्रेंड। फिर उन्होंने कहा, पूछने लगे कि ऐसे ऐसे आपके घर में कौन कौन है क्या है। तो हमने बता दिया था फ्रेंड कि हमारे घर कोई नहीं है, सिर्फ 2 बच्चे और 2 हम हैं। तो उन्होंने कहा कमाने वाला कौन है। तो मैंने बोल दिया था फ्रेंड कि हमारे कोई कमाने वाला नहीं है, ये ही है, ये बीमार चल रहे हैं। तो फिर बच्चों के बारे में पूछने लग गए थे फ्रेंड। मैंने उनको बोल दिया था फ्रेंड कि मेरी गुड़िया नर्सिंग का कोर्स कर रही है। और तो और फ्रेंड, उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप चाहते हो ना कि आपके घर में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए तो आप मेरे हॉस्पिटल में अपनी गुड़िया को लगा देना, मैं इतनी हेल्प भी कर सकता हूँ आपकी, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होगा। और पैसों की रही बात, तो पैसे हम आपसे इतने नहीं लेंगे, दवाइयों का खर्चा आपसे लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और सच में फ्रेंड, जिस वक्त बच्चों के पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे ना फ्रेंड, उन्होंने देख लिया था कि हमारी आंखों में ना आंसू थे फ्रेंड। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि इतना सारा पैसा कहाँ से आए प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए। तो उन्होंने बोला था कि हम आपसे नहीं लेंगे, बहुत कम लेंगे। और फिर उन्होंने फ्रेंड बहुत ही कम बिल बनाया था हमारा। और उसमें से भी हमने उन्हें कम कर दिया था। और बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं कहा था फ्रेंड कि आपने ये सब क्यों कहा। जितने हमने उनसे दिए सिर्फ उतने ही पैसे उन्होंने लेके और दवाइयाँ वगैरह देकर हमें भेज दिया था फ्रेंड। बल्कि ये भी कहा था कि आप अपने गुड़िया को हमारे यहाँ हॉस्पिटल में लगा सकते हैं फ्रेंड। फिर मैंने कहा था ठीक है भैया, सोच के बताएंगे। और देखो फ्रेंड, इस ऐसे ऐसे डॉक्टर ना बहुत कम मिलते हैं फ्रेंड। और ये परंपरा ना फ्रेंड उनके दादाजी से चली हुई आ रही है। क्योंकि हमने उनके दादाजी को भी देखा, वो भी ऐसे ही मरीजों की हेल्प किया करते थे फ्रेंड। और फिर उनके जो पापा जी हैं सर के, छोटे वाले सर के, वो भी ऐसे ही हैं फ्रेंड, वो भी बहुत मदद करते हैं। और आगे उनका पोता हो गया, देखो वो भी इसी तरह से मिला। क्योंकि इन डॉक्टरों को तो हमने देखा नहीं था ना पहले, लेकिन 2 बार हम हॉस्पिटल में गए थे फ्रेंड। एक बार मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरी बहन भी इसी तरह से है फ्रेंड। और उन्होंने उसके भी पैसे नहीं लिए थे फ्रेंड, हमसे बहुत ही कम लिए थे पैसे। और इसी तरह इन्होंने अब भी किया फ्रेंड। क्योंकि हमने कह दिया था कि भाई, फिर हमें कभी कभी ये भी शर्म आने लगती है फ्रेंड कि सोचते होंगे डॉक्टर को, तो डॉक्टर है इतने बड़े, उनको याद नहीं रहता। अगर वह ऐसे सोचे कि जब भी आते हैं ना मेरे हॉस्पिटल में, जब भी यही सब रोना लेके बैठ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था फ्रेंड। क्योंकि वो समझते हैं फ्रेंड कि हम सब इस तरह से पैसों की कीमत समझते हैं। और ऐसे पता उन्होंने कि भाई दवाई बूटियों में बहुत खर्चे हो जाते हैं। और फिर कमाने वाला ना हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेंड। और देख लीजिए फ्रेंड, ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं फ्रेंड।